आज प्रॉफिट एंड लॉस का 10वां क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, चावल के मूल्य में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम है। 77 रुपया में पहले x केजी चावल खरीदता था, अब जो है 20% दाम कम हो गया। दाम कम हो गया तो 77 रुपया में x प्लस 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो पुराना मूल्य पूछ रहा है कितना था चावल का। हम लोग मान लेते हैं x केजी चावल खरीदता था, कितना रुपया में? 77 रुपया में। तो 1 केजी चावल 77 बटे x रुपया पर केजी पुराना वाला मूल्य है आपका। इसमें से 20% दाम कम हो जाता है तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? नया मूल्य आपका हो जाएगा 77 बटे x गुना 20% दाम कम हो रहा है यानी 80 बटे 100। नया वाला मूल्य हो गया चावल का। लेकिन चावल पहले जो है x केजी खरीदता था 77 रुपया में, अब जो है 3.5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है 77 रुपया में। तो x प्लस 3.5 केजी 77 रुपया में अभी चावल खरीद रहा है। तो 1 केजी का दाम हो जाएगा आपका 77 बटे x प्लस 3.5 रुपया पर केजी, जो कि बराबर होगा आपका 77 बटे x गुना 80 बटे 100 का नया मूल्य है आपका। नया मूल्य हो गया 77 बटे x प्लस 3.5 रुपया पर केजी, जो कि बराबर है 77 बटे x गुना 80 बटे 100 के। बराबर कर देते हैं तो 77 बटे x प्लस 3.5 रुपया पर केजी बराबर 77 बटे x। 20% दाम कम हो गया यानी 80 बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 77 से 77 कैंसिल, हो गया आपका x प्लस 3.5 गुना 4 है यहाँ पे, गुना 4 बराबर 5x 4x प्लस 35 गुना 4 140 यानी 14 बराबर 5x। तो x बराबर 14 केजी। 77 रुपया में 14 केजी चावल पहले खरीदता था। तो पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, चावल का पुराना वाला मूल्य कितना था? 77 बटे x रुपया पर केजी। तो हो गया आपका 77 बटे x कितना निकला? 14 केजी बटे 14 आ जाएगा आपका 5.5 रुपया पर केजी चावल का मूल्य था पहले वाला। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। इसको हम लोग एक तरीका से और बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है 20% का कमी होता है चावल के मूल्य में तो 3.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। तो 77 का 20%, 20 बटे 100, 20 पंचे 100, 77 में 5 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा आपका 15.4 यानी 15.4 रुपया में 3 केजी चावल खरीद पाता है अब नया वाला। तो 1 केजी चावल का मूल्य 3.5 केजी चावल का मूल्य जो है आपका 15.4 रुपया है। तो 1 केजी चावल का मूल्य नया वाला मूल्य है 15.4 बटे 3.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 154 बटे 35 भाग दीजिएगा, आ जाएगा आपका 1 केजी का मूल्य 4.4 रुपया पर केजी। नया वाला मूल्य आपका निकल गया 4.4 रुपया पर केजी। जब 20% चावल का दाम घट जाता है तब तो 80% बराबर 4.4 रुपया पर केजी। 80% बराबर 4.4। तो पहले वाला मूल्य 100%, तो 4.4 बटे 80 गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, दशमलव 10, 0 से 0 कैंसिल, डिवाइड कीजिएगा 8 पंचा 40, 8 पंचा 40, 5.5 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपये के 12 तालों की दर से बेच दिया। 900 रुपया का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने ताले बेचने होंगे? 34 रुपया में 8 ताला खरीदा, 57 रुपया में 12 ताला जो है बेचा, तो 900 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए उसको कितना ताला बेचना होगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। 8 ताला का दाम हो गया आपका 34 रुपया, तो 1 ताला का दाम 34 बटे 8, कॉस्ट प्राइस निकल गया 34 बटे 8 रुपया पर ताला। तो CP हो गया आपका 34 बटे 8 रुपया पर ताला। बेचता कितना में है? तो 57 रुपया में 12 ताला बेचता है। तो SP हो जाएगा आपका 57 बटे 12 रुपया पर ताला। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपका SP माइनस CP, हो गया आपका 57 बटे 12 माइनस 34 बटे 8, भाग दीजिएगा 19 या 57,
3 चौका 12, 17/4 बराबर हो जाएगा आपका 19 में से 17 जाएगा 2/4 बराबर हाफ। इसका मतलब हो गया 2 ताला बेचेगा तब उसको 1 रुपया का प्रॉफिट होगा। हम लोग प्रॉफिट निकाले हैं, तो 2 ताला बेचेगा तो उसको 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, यानी 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कब? 2 ताला बेचने पर। तो 900 का प्रॉफिट चाहिए, 900 रुपया का प्रॉफिट चाहिए, तो 2 गुना 900 बराबर 1800 ताला बेचेगा तो उसको 900 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यश 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है जिससे उसे 10% की हानि होती है। यदि कुल हानि 144 रुपये की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा? 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से सब्जी बेचता है जिससे उसको जो है 10% का हानि होता है और कुल हानि जो है 144 रुपये के बराबर है। तो सब्जी कितना केजी सब्जी बेचा है हम लोग से पूछ रहा है। हम लोग मान लेते हैं x केजी जो है सब्जी बेचता है, x केजी सब्जी बेचता है 40 रुपया पर केजी के हिसाब से। SP ऑफ x केजी सब्जी का तो हो जाएगा 40 गुना x रुपया। लॉस होता है 10% का जो कि बराबर है 144 रुपया के। 10% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 10/100। 10% का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस आपका हो गया 90%। 90% सेलिंग प्राइस है। हम लोग बेच रहे हैं कितना में? 40x में बेच रहे हैं। x केजी सब्जी का सेलिंग प्राइस 40x है। 90% आपका सेलिंग प्राइस है जो कि बराबर है 40x के। तो 100% बराबर कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी 40x/90 गुना 100 बराबर 400x/9। कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका 400x/9 और सेलिंग प्राइस कितना है? SP है आपका 40x। तो लॉस कितना का हो रहा है? लॉस बराबर CP माइनस SP बराबर हो जाएगा आपका 400x/9 माइनस 40x। लॉस बराबर 9 चौका 36 यानी 400x माइनस 360x/9 बराबर 144 के। 400x में से 360x जाएगा, बच गया 40x/9 बराबर 144। तो x बराबर 144 गुना 9/40। सॉल्व कीजिएगा, 4 × 140 और 36 गुना 4 144। तो x बराबर 36 गुना 9/10। 36 गुना 9 कीजिएगा 324 आ जाएगा बटे 10 बराबर हो जाएगा आपका 32.4 kg। x बराबर 32.4 kg सब्जी को बेचता है तो उसको 10% का हानि होगा 40 रुपया पर केजी के हिसाब से यदि बेचेगा तब। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 8,000 रुपया में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पे बेचा गया तथा दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। यदि दोनों मामलों में विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना था? 2 म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य हो गया आपका 8,000 रुपया। एक को 40% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 40% की हानि पे बेचा गया। हम लोग से दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य पूछ रहा है। टोटल क्रय मूल्य कितना है? टोटल सीपी आपका है 8,000 रुपया। हम लोग मान लेते हैं पहला म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य CP1 बराबर x रुपया। दूसरा म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP2 बराबर 8,000 माइनस x रुपया। पहला को 40% लाभ पे बेचा गया और दूसरा को 40% के हानि पे बेचा गया है और दोनों मामलों में जो है विक्रय मूल्य समान है, यानी पहला सिस्टम का विक्रय मूल्य बराबर दूसरा सिस्टम का विक्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। SP1 बराबर SP2 है। प्रॉफिट पहला पे कितना हो रहा है? 40% का। दूसरा पे लॉस हो रहा है आपका 40% का। पहला का क्रय मूल्य है आपका x रुपया और दूसरा क्रय मूल्य 8,000 माइनस x रुपया। तो पहला का प्रॉफिट हो रहा है 40%। पहला सिस्टम को 40% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो x गुना 140/100। दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो बराबर हो जाएगा 8,000 माइनस x। 40% की हानि भी बेच रहा है दूसरा को तो यानी 60/100 पर। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 × 6, 2 × 14, 7x बराबर 8 24,000 माइनस 3x। तो 10x बराबर 24,000।
तो x बराबर 24,000 बटे 10। पहला सिस्टम का मूल्य निकल गया हम लोग को 2400 रुपया। तो दूसरा सिस्टम का मूल्य कितना है? दूसरा सिस्टम का क्रय मूल्य है आपका 8,000 माइनस x रुपया, 8,000 माइनस 2400 बराबर हो जाएगा आपका 5600 रुपया हो गया दूसरा सिस्टम का क्रय मूल्य। तो हो गया आपका पहला का 2400 रुपया, दूसरा का 5600 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी 10% की छूट ग्राहक को देता है। यह दोनों छूट पुस्तक पर छपी मूल दर पर है। यदि ग्राहक 270 रुपये प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है और व्यापारी को 5% का लाभ होता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा? प्रश्न में कह रहा है पुस्तक का जितना मार्केट प्राइस है उस पर एक व्यापारी 16% का छूट देकर फुटकर व्यापारी को बेचता है और फुटकर व्यापारी जो है 10% का छूट दे के ग्राहक को बेचता है। ग्राहक 270 रुपया फुटकर व्यापारी को देता है और व्यापारी जो है 16% की छूट देने के बाद भी उसको 5% का प्रॉफिट होता है। तो व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है पुस्तक का कितना होगा। ग्राहक जो है 270 रुपया फुटकर व्यापारी को देता है और फुटकर व्यापारी जो है 10% का छूट देता है पुस्तक के मूल्य पर। तो 10% का छूट दिया मतलब 90% हो गया। 90% बराबर 270 रुपया के, तो 100% बराबर पुस्तक का मूल्य निकल जाएगा 270 बटे 90 गुना 100, 9×27 बराबर 300 रुपया। 300 रुपया जो है पुस्तक का मार्केट प्राइस निकल गया हम लोग को। 300 रुपया पे जो है व्यापारी 16% का छूट देता है, फुटकर व्यापारी को बेचता है। डिस्काउंट जो व्यापारी फुटकर व्यापारी को कितना का देता है? 16% का देता है। तो कॉस्ट प्राइस फुटकर व्यापारी के लिए कितना हो जाएगा? तो CP ऑफ फुटकर व्यापारी के लिए 16% के डिस्काउंट का मतलब हुआ 84%, यानी 84% पे पुस्तक खरीदा है फुटकर व्यापारी। तो 300 गुना 84 बटे 100, 00 से 00 कैंसिल, 4×12 8×24 1×25, यानी 252 रुपया में जो है फुटकर व्यापारी खरीदा है व्यापारी से पुस्तक। कॉस्ट प्राइस निकल गया फुटकर व्यापारी का 252 रुपया है। मतलब हो गया व्यापारी जो है 252 रुपया में पुस्तक को बेचता है, फिर भी उसको 5% का लाभ हो रहा है। तो व्यापारी का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है कितना होगा? तो 105% बराबर 252 रुपया, तो 100% बराबर 252 बटे 105 गुना 100। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 20×5 100, 21×5 105, 21 से भाग दीजिएगा 252 में, तो 12 बार में लगेगा, तो 12 गुना 20 240 रुपया। 240 रुपया जो है व्यापारी के लिए कॉस्ट प्राइस पड़ गया। तो कॉस्ट प्राइस व्यापारी के लिए कितना हो जाएगा? CP ऑफ व्यापारी, CP ऑफ व्यापारी के लिए 240 रुपया आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।